गरीब अनाथ लड़की पर माँ दुर्गा का वरदान। मानसी उठो बेटा, तुम्हें स्कूल जाना है ना, मुझे दुकान भी खोलनी है, चलो जल्दी उठो। मानसी की माँ एक किराने की दुकान चलाती थी। उसी से उसके घर का और मानसी की पढ़ाई का पूरा खर्चा चलता था। लेकिन मानसी की मम्मी की तबीयत धीरे धीरे बिगड़ने लगती है और एक दिन उसके सिर से माँ का साया भी उठ जाता है। उसके बाद मानसी के चाचा उसे अपने घर ले आते हैं। क्या ये नई मुसीबत हमारे यहाँ रहने वाली है क्या? ये क्या बोल रही हो तुम? ये मुसीबत नहीं है, बेचारी अनाथ हो चुकी है। उसके बारे में हम नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? आपने तो अपने घर को धर्मशाला बनाकर रखा हुआ है, जब देखो किसी को भी उठा कर ले आते हो। अरे वो कोई गैर नहीं है, हम दोनों की भतीजी है और आज से वो यहीं रहेगी। अगर यहाँ रहेगी तो काम काज करना पड़ेगा, काम नहीं करेगी तो घर में रहने नहीं दूंगी इसे। पहले ही दिन से चाची का अत्याचार शुरू हो जाता है। अरे ओ महारानी, सुबह के 6 बज चुके हैं, 12 बजे सोकर उठना है क्या? चाची जी, मुझे 7 बजे उठने की आदत है और मेरा स्कूल तो 8 बजे का है ना, तो आप मुझे अभी से क्यों उठा रही हो? अच्छा, तो तू चाहती है कि अपनी बेटियों के साथ साथ मैं तेरा काम भी करूं? जल्दी उठ और नाश्ता बनाने में मेरी मदद कर। चाची जो काम खुद किया करती थी, वो सारे काम अब मानसी से करवाने लगी थी। बेटा चिंकी मिंकी, उठो बेटा, देखो 7 बज गए हैं, तुम्हारा नाश्ता भी तैयार हो चुका है। ए मानसी, इन दोनों का नाश्ता सर्व कर। जी चाची जी, मैं भी स्कूल के लिए तैयार हो जाती हूँ। सिर्फ 15 मिनट ही बचे हैं, वरना मुझे स्कूल में एंट्री नहीं मिल पाएगी। हाँ, कोई बात नहीं, एक दिन स्कूल नहीं जाएगी तो कौन सा फेल हो जाएगी? थोड़े से काम में इतना टाइम लगा दिया, कल से थोड़ा फास्ट काम करना, वरना स्कूल नहीं जा पाएगी। चाचा जी तो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मेरी चाची मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करती। चाची के साथ साथ चिंकी मिंकी भी मानसी के साथ बहुत गलत व्यवहार करने लगी थी। सारा काम निपटाकर जब वो बेड पर जाती थी तो रोज उसकी आंखों में अपनी माँ की याद के आंसू आ जाते थे। माँ, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई माँ? अब मेरा इस दुनिया में कौन है? मैं किसके सहारे जीऊंगी माँ? इस घर में मेरी औकात सिर्फ एक नौकरानी जैसी है, मुझे कोई प्यार नहीं करता माँ। फिर एक दिन, अरे मानसी बेटा, मैं जानती हूँ बेटा, आज तक मैंने तेरे साथ बहुत गलत व्यवहार किया, लेकिन तू ही बता मैं क्या करूँ? तेरे चाचा का काम सही से नहीं चल रहा। बेटा, तू हमारी मदद कर सकती है क्या? मदद? कैसी मदद चाची जी? बेटा, तू एक काम कर, इन पेपर्स पर अपने साइन कर दे। ये तेरी माँ के किराने की दुकान के पेपर हैं। हम इसे बेचकर कोई अच्छा काम शुरू कर देते हैं और देखना, तेरे चाचा जो परेशान हैं, फिर वो भी खुश हो जाएंगे। ना चाहते हुए भी मानसी को उन पेपर्स पर साइन करना पड़ता है और उसके बाद भी उसे चाची से माँ का प्यार नहीं मिलता। इसी तरह दिन गुजर जाते हैं और एक दिन मानसी के स्कूल की टीचर उसके घर आती है और इत्तेफाक से उसके चाचा भी उसके घर पर ही थे। मानसी हमेशा क्लास में टाइम पर आती थी, होमवर्क भी हमेशा कंप्लीट किया करती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ना वो टाइम पर स्कूल आती है, हफ्ते में कई बार तो वो छुट्टियां ले लेती है और उसका होमवर्क भी अब इनकम्प्लीट रहता है। सब ठीक तो है ना भाई साहब? टीचर की बात सुनकर चाचा जी को बहुत बुरा लगता है। मुझे माफ कीजिए मैम, आगे से मैं खुद ध्यान दूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, यहाँ तक आने के लिए। टीचर के जाने के बाद चाचा और चाची में खूब बहस होती है। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मैं इस लड़की को अपने घर में 1 मिनट बर्दाश्त नहीं करूँगी। अब या तो इस घर में ये रहेगी या मैं रहूंगी। चाचा और चाची का झगड़ा बढ़ता ही जा रहा था। मानसी अपने कमरे में जाकर जोर से रोने लगती है। अगले दिन मानसी स्कूल नहीं जाती और वहाँ से सीधा रेलवे स्टेशन पहुँच जाती है। मानसी एक ट्रेन में चढ़ जाती है और अगले स्टेशन पर अनजान शहर में उतर जाती है और रेलवे स्टेशन पर बैठे बैठे खुद से बातें करती है। मैं यहाँ पर कोई अनाथ आश्रम ढूंढती हूँ, अब से मैं वहीं रहूंगी। वहाँ रहकर जैसी जिंदगी मिलेगी मैं जी लूंगी, लेकिन वापस चाची जी के घर नहीं जाऊंगी। बहुत ढूंढने के बाद मानसी को अनाथ आश्रम मिल जाता है और मानसी अब वहीं रहने लगी थी।